अशाच ताज्या व महत्त्वाच्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या शेतकरी वार्ता न्यूज MS-20 चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व शेअर करा। छत्रपती संभाजीनगरातील देवळाई येथील गट क्रमांक 96 मधील रामेश्वरम ग्रुप हाऊसिंग प्रकल्पावरून वाद चिघळला आहे। विकासक राम जगदीशचंद्र उपाध्याय यांनी काही स्थानिकांवर रहिवाशांना नाहक त्रास देत असल्याचा गंभीर आरोप केलाय। गोविंद पवार यांच्यासह काही जण रस्ते अडविणे, धमक्या देणे आणि ग्राहकांची दिशाभूल करून प्रकल्पात अडथळा आणत असल्याचे उपाध्याय यांचे म्हणणे आहे। त्यामुळे प्रकल्पातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असून चिकलठाणा पोलिसांकडे त्यांनी तक्रार दाखल केली आहे। दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास 21 ऑगस्टपासून गोविंद पवार यांच्या घरासमोर उपोषण करण्याचा इशारा उपाध्याय यांनी दिलाय। रहिवाशांनीही प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे। नमस्कार, मैं राम जगदीशचंद्र उपाध्याय, बिल्डर डेवलपर्स का छत्रपति संभाजीनगर में व्यवसाय है मेरी एक स्कीम है रामेश्वरम, जो गट नंबर 96 देवलाई छत्रपति संभाजीनगर में है। राईनगर के बाजू में ही ये स्कीम है। यहाँ पर मेरा एक रामेश्वरम करके ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। दूसरा मैं एक रायरेश्वर नगर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट डालने जा रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से मुझे वहाँ के स्थानिक लोगों के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिना परमिशन के अंदर गाड़ी लगा पार्किंग में गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, कभी ओपन स्पेस में गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, कभी ज़मीन को बिना परमिशन के लेवल किया गया। जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम गोविंद बाबू पवार है, वो आदमी एक संपर्क का आदमी था। उसने वहाँ पर बिना परमिशन के ज़मीन को लेवल किया, जिसको लेके मैंने उससे ऑब्जेक्शन लिया था। उसके बाद से वो आदमी कुछ ना कुछ हमारे व्यवसाय में अड़थड़े डालता रहता है, कस्टमर्स को मिसगाइड करता रहता है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर आसपास के सब निधि से रास्ते कंक्रीट के किए जा रहे हैं, ड्रेनेज लाइन, पाइपलाइंस डाली जा रही हैं। मज़े की बात यह है कि ये जो रामेश्वरम ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये रेरा का OC रिसीव्ड वाला प्रोजेक्ट है महानगर पालिका से। यहाँ पर अभी भी अंदर ना तो पाइपलाइन आई है, ना रास्ता बनाया गया है कनेक्शन का। केवल एक मैंने लड़ झगड़ करके एक ड्रेनेज लाइन डाली, क्योंकि उन लोगों की भी एक मजबूरी थी कनेक्शन लेने के लिए। बाकी का रिक्वेस्ट करने के बाद भी अभी तक हमारा कनेक्टिंग रोड जोड़ा हुआ नहीं है, पाइपलाइन नल की जोड़ी नहीं गई है, जबकि अंदर का सारा डेवलपमेंट हमने किया है। नियम के हिसाब से ग्रुप हाउसिंग सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है, वहाँ पर बाहर के लोगों का अनाधिकृत प्रवेश वर्जित होता है। परमिशन से आइए, परमिशन से जाइए सिक्योरिटी के लिए। ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ से जाना आना की कोशिश करते हैं, अनवांटेड तरीके से झगड़ा करते हैं। अभी जब ये रोड बना तब जा कर के मैंने वहाँ पर रोड जब खोला गया बनने के बाद, तो वहाँ पर हमारे लोग जब निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ स्थानिक गोविंद बाबू पवार, उनकी मिसेज सविता गोविंद पवार व बहुत से आसपास की महिलाओं को इकट्ठा किया गया और वहाँ पर कांटे डाल दिए गए, रास्ता रोक दिया गया और एक गाड़ी खड़ी कर दी गई वहाँ पर, जिससे कोई निकल के नहीं जाए। बड़ा सुनियोजित तरीके से ये काम हुआ। मैं वहाँ 5 मिनट में ही पहुँच गया और वहाँ पर ये आदमी मुझे मिल गया। इससे मेरा झगड़ा हुआ, बातचीत हुई। वहाँ पर जो स्थिति थी कि औरतें आगे आ रही थी और उनका ऐसा कुछ दिख रहा था कि किसी तरीके से कुछ मेरे ऊपर उल्टा सीधा विनय वगैरह का केस लगा के इस आदमी को फंसाया जाए। और मेरे से मेरी ज़मीन के कागज़ मांगे जा रहे थे कि आप आपके ज़मीन के कागज़ दिखाओ। ये सब मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग में भी है, मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। रास्ते में कांटे आज भी पड़े हुए हैं। मैंने पुलिस कंप्लेंट करी है, कलेक्टर साहब को भी लिखा है, कमिश्नर साहब को भी लिखा है, सबकी तरफ अधीक्षक साहब को भी लिखा, सबकी तरफ मेरी एप्लीकेशन है। इसके साथ ही ये प्रकरण क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण ये है कि वहाँ आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पर प्लॉटिंग हुई है। पुरानी प्लॉटिंग में से एक नाला जाता था, जो कि शासन के टिपने के अंदर वो आज भी उपस्थित है। वो मैंने आप लोगों को दिया भी हुआ है नक्शे में। वो टिपने में वो टिपना कलर वाला टिपने के अंदर जो है गट नंबर 96 में से एक नाला जा रहा है।
और ये नाला जानबूझ करके मेरी ज़मीन की तरफ, जबकि मेरी ज़मीन से ये 100 फुट दूर है अंदाजे, पर ये अभी धीरे धीरे करके मेरी ज़मीन की तरफ मोड़ दिया जा रहा है और जहाँ नाले के जगह है वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं और यही अपने आदमियों को, रिश्तेदारों को वो प्लॉट दिखवाता और वहाँ घर बनाता और बैक डोर से आजू बाजू के लोगों को भड़काता है कि कैसे भी करके इसमें से हम नहीं जाएंगे तो तुम लोग भी उस रास्ते में से इस रास्ते पे नहीं आएंगे। बोलो तो ग्रुप हाउसिंग वाले लोग कॉमन रास्ते से नहीं जा सकते। इसको मैंने 10 बार समझाया भी। ग्रुप हाउसिंग का सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, इसमें बाहर के लोग बिना परमिशन के नहीं जा सकते, फिर भी ऐसा उनको मानने को तैयार नहीं है। इसकी दोनों चीज़ों की रिपोर्टिंग मैंने शासन को कर दी है, आप लोगों को भी दोनों प्रति मैंने दे दी हैं। मैं कल से मैंने ओपोषण के लिए 10 दिन पहले पुलिस स्टेशन चिकलडाना को अधीक्षक साहब को एक पत्र दिया हुआ है। अभी तक मेरे को परमिशन मिली नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कल 12 बजे तक मुझे परमिशन मिलती तो मैं कल ओपोषण पर बैठूँगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता है। मेरे रास्ते, पानी की समस्या मेरे लोगों के लिए पूरी नहीं मिलती है। इलीगल लोगों को सब कुछ सुविधाएँ मिल गई और लीगल वालों को नहीं मिल रही है। सर, आपकी जो सोसाइटी लीगल है, लीगल सोसाइटी को लीगल रास्ता मिला है, तो फिर ये वाक का कहना क्या है? किसका? जो आपको बंदा सता रहा है, बाबू पवार, गोविंद बाबू हाँ, बाबू पवार जो है, उसका ये कहना है मेरी 2 जमीन है, ए और बी। ए का रास्ता एक दूसरी तरफ से है, बी का रास्ता दूसरी तरफ से, पर दोनों इंटरकनेक्टेड है। एक ही रास्ता है, दोनों को 2 रास्ते हो गए ना, अलग अलग। एक तीसरा रास्ता और है और वो रास्ता है नहीं, क्योंकि मेरी चतुर्थीमा में वो दिशा में रास्ता नहीं है। मैंने गेट लगा के उसको बंद किया हुआ, रजिस्ट्री के से पहले वहाँ गेट बाउंड्री बनाया था तो वहाँ पे वो रास्ता दिखा रहे थे बाजू वाली, पर जब मैंने उसके रजिस्ट्री करी तो गोविंद जो मेरा ओनर था उसकी 2 गुंठे शिल्लक ज़मीन है, तो उसने रजिस्ट्री में जो चतुर्थीमा है पूर्वेस माझी उर्वरित 2 गुंठे शिल्लक जमीन आणि मोजणी नकाशामध्ये पण उत्तरे बाजूस एकच रस्ता दाखवलेला आहे शासनाचा, तो वो उस रास्ते से बी पार्ट में अंदर जाने करके क्रॉस करने के लिए ये लोग कोशिश करते हैं। मैंने मेरे लोगों की सुविधा के लिए इधर से रास्ता दिया हुआ है। जब तक मेरा सेकंड बी पार्ट का प्रोजेक्ट नहीं आता तब तक मैं, मेरी ज़मीन है, मैं मेरे घर में से आपको जाने दूंगा या नहीं जाने दूंगा। पर ये कॉमन जो बाहर के लोग हैं ये इसमें से जाना चाहते हैं, जबकि इसके लिए शासन की धारा भी है, शायद 1960 या 70 है। उनकी वो जो जगह पे रहते हैं वो जगह लीगल है क्या उनकी? उनकी ये पुराने उसमें है NA45 वगैरह जो भी अभी गुंटेवारी में लीगल हो रहे हैं। हमारा तो NA44 प्रोजेक्ट है, मतलब वो लीगल नहीं है, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है? लीगल उन्होंने करा लिया कि नहीं करा लिया ये मेरी नॉलेज में नहीं है, पर यह है कि ये सारे के सारे पुराने जो तरीके से प्लॉटिंग होती थी उसके अंदर है, और अगर नहीं भी हुआ तो गुंटेवारी की जा रही है, पर ये नाले के ऊपर बन रहे हैं घर, अब ये मैंने पता कर लिया। आप जैसे कि अभी शहर के जाने माने बिल्डर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको सताना है, आपसे कुछ डिमांड करना है, पैसा वगैरह कुछ, जैसे कि पैसे मांगने वगैरह, ऐसा कुछ आपका ख्याल है? लगता है आपको ऐसा? मेरे को ना मेरे कस्टमरों को सताया जा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये आदमी कुछ बिजनेस माइंड का आदमी है, मोटिवेशनल काम करता है, पैसे वगैरह के लिए मेरे को सताया तो इसी के लिए जा रहा है शायद, ऐसा मुझे जो जिस हिसाब से दोनों तरफ से स्कीम के रास्ते अभी तक अड़दोअट है। अच्छा, तो अभी आपने पुलिस से शिकायत की? कर दी। पुलिस का क्या कहना है फिर इस मामले में? पुलिस ने उसको बुलाया था 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, और ये उस दिन बुखार आया हुआ था। मैंने कहा कल बुला लो मेरे को, तो उसके बाद उन्होंने मेरे फ़ोन नहीं उठाए। कल सूचना मिली कि मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, आज सूचना मिली कि आज टाइम नहीं है, कल 10 बजे आप आ जाइए। तो कल 21 तारीख को 10 बजे मैं चिकलडाना पुलिस स्टेशन में रहूँगा। मेरा कल का उपोषण 11 बजे से है। अगर 11 बजे तक वो चीज़ नहीं मेरे हिसाब से हुई तो मैं 12 या 1 बजे से मैं उपोषण पे गोविंद बाबू पवार के घर के सामने बैठ जाऊँगा। नाही तिथं का चला हाँ, गोविंद बागच्या घरापुढं का चला साहब घर, उसका घर जो है घर के हमारी स्कीम के गेट के सामने ही है। फिर आप पुलिस स्टेशन पे अनशन कर सकते हैं, महानगर पालिका के सामने कर सकते हैं, सिटी ऑफिस के सामने कर सकते हैं, उसके घर के सामने क्यों करना चाहते हैं? वो मेन गेम प्लेयर है। जस्ट लाइक टेररिस्ट टाइप एक्टिविटी हो रही है मेरे साथ। कल को मेरी जान माल को कोई नुकसान हो गया, या आसपास के लोग चुपचाप इकट्ठे करता है, मिसगाइड करता है। कल को कोई झगड़ा हो गया, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है,
मेरे साथ कल को कोई झगड़ा वगैरह हो गया या मुझे कुछ हो गया तो यही आदमी जिम्मेदार ठहरा जाए, इसके लिए मैं इसके घर के सामने बैठना चाहिए। तो क्या आपके समस्या का हल होगा उसके घर के अनशन करने से? नहीं, उसकी हरकतों को लगाम लगेगी कि बिल्डर मैं सोशल आदमी हूँ। बिल्डर मेरा आज भी 6 साल से कस्टमर रह रहे हैं, इसी रास्ते से 6 साल से जा रहे हैं। आज ये एक भी कस्टमर मेरे खिलाफ, उल्टा इस झगड़े में सारे कस्टमर भी सामने आए थे नाही नादन मला कि काय हमारे वाटतं बाप समान बिल्डर के लिए ऐसा बोला जा रहा है। अनशन के बाद जो तुम्हें है आता- तो फिर आपका क्या कदम होगा, क्या करेंगे आप? अगर मेरे को कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं माननीय जो भी अधीक्षक साहब कार्यालय के सामने या पुलिस स्टेशन के सामने या कलेक्टर साहब के सामने कहीं ना कहीं मैं उपोषण पे बैठूंगा, आमरण उपोषण करूंगा, न्याय मांगूंगा। क्योंकि आपका सब लीगल है और वो इनलीगल होते हुए भी आपको तकलीफ दे रहे हैं। फिर भी मेरे प्रोजेक्ट को ये आदमी इलीगल बोलता है कि इसकी एक अपार्टमेंट है नीचे बना हुआ रमेश अपार्टमेंट, उसमें से रास्ता जाएगा और वो बिल्डिंग अनाधिकृत है, गिराई जाएगी। इस तरीके की मेरी कस्टमरों को मिसगाइड करता है। मेरे धंधे को बहुत नुकसान हुआ है, मेरे मकान बिके नहीं है इस चक्कर में, उल्टा रेट कम और हो गए, ये पीछे से मिसगाइड करता रहे। अहो तुम्ही आता इतके नामांकित बिल्डर आहात तर एका किरकोळ माणसाच्या घरापुढे बसून नाही, तो तर अजून मोठा होऊन मी जाईल। साधारण माणूस आहे, मी सोशल आदमी आहे, साधारण माणूस आहे, मी एक प्रोफेसरचा मुलगा आहे, मी खानदानी मारवाडी या खानदानी बिझनेस क्लास माणूस नाही आहे। माझे सध्याचे जे संबंध आहे माझे कस्टमर सोबत ते फार घरासारखे, कुटुंबासारखे, तुम्ही जाऊन माहिती घेऊ शकता ते तुझ्या.